नहीं मांगेंगे तो उनकी मूर्खता साफ साफ सामने आ रही है। बिल्कुल। अगर वो अगर वो माफी नहीं मांग रहे, उनकी समझदारी यही थी कि उनको माफी मांग लेना चाहिए था आज तक। अगर वो नहीं मांगते हैं तो जन आंदोलन होगा और इससे बड़ा बहुत बड़ा सैलाब निकलेगा, रोडों पे बाबा निकलेगा। साहब को फोटो को बड़ा बढ़िया से पकड़ के रखे हुए हैं, सीने से लगाए हुए हैं। हाँ, सीने में रहते हैं, दिल में रहते हैं कि नहीं क्योंकि बाबा साहब? बाबा साहब हमारी फोटो ही नहीं है। ये तो फोटो अब आज जन आंदोलन था, इस वजह से फोटो। बाबा साहब तो हमारे दिल और हमारे दिमाग में और हमारे खून में बसे हैं। उससे है। बिल्कुल। और क्योंकि बाबा साहब ही हमारे भगवान हैं, बाबा साहब के अलावा हमारा कोई भगवान नहीं है। इससे पहले जो भगवान को लोग, हमारे माता पिता अगर भगवान को मानते थे, उनका क्या भला हुआ? उनकी तो जुबान काट ली जाती थी, उनको तो संभूक वध किया गया। वो भगवान भगवान कर रहे थे तो उनका राम ने उनका गर्दन काट लिया। तो हमें भगवान से राम ने गर्दन काट लिया मतलब? हैं? राम ने गर्दन काट लिया? राम ने उन संभूक वध किया, संभूक गर्दन काटी, हत्या की संभूक की। अच्छा। संभूक जो रामायण में कांड हटा दिया गया। इसका गर्दन? संभूक ऋषि, अच्छा। संभूक ऋषि शेड्यूल कास्ट के थे, तो उनका गर्दन काटा राम ने ब्राह्मणों के कहने से अच्छा। कि ये शूद्र होकर तपस्या नहीं कर सकता, शूद्र होकर भक्ति नहीं कर सकता। अच्छा। तब राम ने जाके उसकी गर्दन काटी, शंभुक ऋषि की, कि आप शूद्र होकर तपस्या क्यों कर रहे हैं। तो हमें भगवान से, राम से मतलब ये क्या है? रामायण में लिखा हुआ है। जी। हमें हमें भगवान, हमारे तो भगवान मसीहा, हमारे मसीहा, हमारे सब कुछ तो बाबा साहब है ना। दिल में बसते हैं। बिल्कुल। इनकी पूजा पाठ करते हैं घर पे? पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, इनके कदम, जो बताए हुए रास्ते पे चलना है। ये तो पूजा पाठ किसी का करते हैं फोटो कि में नहीं, ये किताबों में है। ये हमारे घर पे किसी का पूजा पाठ करते हैं कि नहीं? घर पे हम किसी का पूजा पाठ नहीं करते हैं, किसी का भी, किसी देवी देवता का नहीं करते। बाबा साहब को मानते हैं और बुद्ध को मानते हैं और अपने महापुरुषों को मानते हैं। संत कबीर को मानते हैं, संत रविदास को मानते हैं, संत काडिगे को मानते हैं, ज्योतिबा राव फुले को मानते हैं, साहू जी महाराज को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, कांशीराम साहब को मानते हैं। ये हमारे महापुरुष हैं, ये हमारे भगवान हैं, जिन्होंने हमारी लड़ाई लड़ी, जिन्होंने हमको अच्छी रास्ता दिखाई। करते हैं आप? हम तो पेशे से टेलर हैं। दर्जी? मेरा नाम, हाँ, मेरा नाम अयोध्या प्रसाद है, अयोध्या प्रसाद गौतम। मैं पुरनिया का रहने वाला हूँ, लखनऊ का। तो ठीक है। और लोगों से जय बताएं। भीम, जय भारत। जय भीम जय भारत। ये बताइए कि जो ये बात कहा है उससे सहमत है आप? बिल्कुल सहमत। आप बताइए, आपके यहाँ पूजा होता है कि नहीं? जैसे हमारे यहाँ हम पूजा करते हैं किसका? अपने महापुरुषों का, जैसे संत रविदास हुए, गौतम बुद्ध हुए। देवी देवताओं का नहीं करते? देवी देवताओं का पूजा क्या करने से फायदा है? जब भला नहीं होगा तो पूजा क्या? जो हमको अच्छी रास्ता जीने का हक दे, मतलब जीने की राह पर चलना बताया तो हम उसको मानेंगे। हमको शिक्षा का ज्ञान हुआ, हमें उनके बनाए हुए रास्ते पर चलने का अधिकार मिला, सब कुछ मिला। पहले तो छुआछूत थी, ना तो पढ़ने का अधिकार था, ना लिखने का अधिकार था, लेकिन सब बाबा साहब की देन थी। इसलिए हम अपने महापुरुष, उनको महापुरुष मानते हैं। अब तो है ना हर चीज का। बिल्कुल, बाबा साहब के बदौलत। बाबा साहब की बदौलत है, अभी और होगा। अभी और होगा? और होगा। क्या चाहते हैं और? हम चाहते हैं कि दलित समाज की बहन बेटी, जिस तरीके से देश का प्रधानमंत्री आज जो है अमित शाह ने जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया, उसको दलित समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। अब तो जन आंदोलन चालू हो गया है, अभी तो ये शुरुआत हुई है। जो युवा पीढ़ी जो है, अभी तक तो जो हमारे बुजुर्ग थे वो बहुत कम जानते थे, लेकिन जब युवा पीढ़ी बढ़ रही है तो अब देश में उबाल नहीं, बहुत बड़ा भयंकर तूफान आने वाला है। अच्छा, एक एक चीज पूछ ले सबसे कि पूजा पाठ वाला चीज, आपके घर पूजा पाठ होता है? नहीं, मैं पूजा नहीं करता हूँ, किसी का भी नहीं? किसी का नहीं। बाबा साहब का? बाबा साहब तो हमारे भगवान हैं। बाबा साहब की ही बदौलत हम आज यहाँ पे पैंट शर्ट जैकेट और जो कुछ हमारे पास है बाबा साहब की देन है। नहीं, हमारे पास क्या होता? हमारे पास कुछ नहीं होता। बाकी किसी देवी देवता और देवी, ना दुर्गा, ना काली, ना सरस्वती, इन्होंने हमारे लिए क्या किया?
इन पत्थरों की नहीं, ये तो सब आर्य से आए हैं, विदेश से आए हैं लोग, यहाँ लेकर के आए हैं हमारे भारत को छलने के लिए, हमारे भारत के राजाओं को वैसे। और हमारे देवी देवता हैं, बहुत लोग उनको भी नहीं, ये मानते हैं। देवी देवता नहीं, ये आर्य से आए हैं, बाहर से, विदेश से आए हैं, ये विदेश से, यूरेशिया से आए हैं। इनको लाया गया है, आर्य लोग लाए हैं। किसको? दुर्गा माता को? और काली को ये तो हैं। किसने बताया आप? क्या ये मैंने किताबों में पढ़ा है, किस किताब? सारी किताबों जो बहुजन समाज की हैं किताबें, यहाँ बुद्ध जी के इनमें किताबें। आज भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनका पूजा पाठ। अरे वो पूजा पाठ करें, वो नहीं जानते तो पूजा पाठ करें। हम वो पत्थर की देवी को हम पूजा करेंगे? हम उनको तो हम ही ने बनाया है, उसको मट्टी से बना दिया, उसकी पूजा करने लगे। ना वो हमको दे सकती है, ना हमसे बोल सकती है, ना हमसे कुछ ले सकती है, ना मेहनत का खा सकती है, तो उसकी क्या पूजा करें? और बाबा साहब ने हमें मान सम्मान स्वाभिमान देने का अधिकार दिया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ओम प्रकाश गौतम। कुछ जुड़े हैं बसपा से? क्यों नहीं, बसपा से हमारा खून ही नीला हो गया है। मैं जब तक रहूंगा बसपा में ही रहूंगा। कहाँ के रहने वाले? मैं निगोहा मीरठ नगर से रहने वाला हूँ, लखनऊ जिला का। काफी गुस्से में है जी, गुस्से में है। गुस्से में क्या है? अमित शाह जो बैठा है, जो जिसके बदौलत कुर्सी मिली है, अमित शाह जो बाबा साहब का विरोध किया है, अमित शाह बाबा साहब का अपमान किया है। अरे वो देखे, अपने गले बांध में झांक के देखे कि वो किसकी बदौलत जो है वहाँ पार्लियामेंट में बैठा है और बाबा साहब का अपमान कर रहा है। क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ, किसान है। किसान है। वो स्वर्ग नरक की बात करें, वो स्वर्ग नरक की बात करें, हमें कोई आपत्ति नहीं, वो अपने लिए करें, हमें मत सिखाएं। हमको मत कहें कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर ऐसा करते, भगवान का नाम लेते, तो आपको 7 जन्मों का स्वर्ग मिलता। हमें स्वर्ग से मत। यही बात तो ये भी कह रहे हैं, देख रहे हैं, देवी देवताओं को भी तो बहुत लोग मानते हैं, उनके खिलाफ अगर ऐसे बयान दे रहे हैं। नहीं, वो देवी देवताओं को वो माने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग नहीं माने, हमारे ऊपर बाध्य न करें। हमको कौन बातें कर रहे हैं आप? हमको न बताएं कि जो है, नहीं भाई बताया कि अंबेडकर एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 रट रहे हैं, अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हैं। और अगर ईश्वर का, भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते, अब तक 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। हमें तो स्वर्ग नर्क की हमको परिभाषा ही नहीं मालूम है। हमें स्वर्ग नर्क नहीं चाहिए, हमें तो यही स्वर्ग है। हमें अपने स्वर्ग नर्क जो भी मिला हमारे महापुरुषों से मिला। हमें किसी देवी देवता, 33 करोड़ देवताओं ने नहीं दिया। 33 करोड़ देवी देवताओं से हमें कोई मतलब नहीं है। वो उनका अपना कल्चर से वो अपना माने, हम ना उनको बाध्य कर रहे हैं, ना वो हमको बाध्य कर रहे हैं। सीधी सी बात है। और जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, तो यहाँ का बच्चा बच्चा जन आंदोलन होगा, बच्चा बच्चा निकलेगा रोडों पे और ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, सरकार इनकी गिरा दी जाएगी। ये सरकार नहीं चला सकती है। अगर हमारे महापुरुषों के विषय में अगर ये बोलेंगे तो अमित शाह जी और पूरी बीएसपी ध्वस्त हो जाएगी, बीजेपी पूरी बीएसपी। तो देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, लोग थे, जिनका सीधे तौर पर कहना था कि अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा और माफी मांगनी पड़ेगी। फिलहाल उसमें कई सारे लोग गुस्से में बहुत बड़ी बड़ी बातें भी बोले। पूरे बातचीत पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे सुमित सिंह चौहान। अभी हम लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर मौजूद थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के ठीक पास में। धन्यवाद।